तो आज हमारा सेशन होगा TFR PIQ सीरीज मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा, इन द सिमेट्रिक ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 1, in the symmetric group, in the symmetric group, in the symmetric group Sn, symmetric group Sn, any two elements, any two element Sn, any two element, any two element of the same order, of the same order, of the same order are conjugate, are conjugate. तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, इन ए सिमेट्रिक ग्रुप Sn एनी टू एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर आर कंजुगेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में बताया था आपको किसी भी दो एलिमेंट उसका ऑर्डर सेम है। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट उसका ऑर्डर सेम है तो उसने बताया था उसका कंजुगेट होगा। ऐसा जरूरी है नहीं है, ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन पहले आप देखो गिवन, देखो हमारा गिवन क्वेश्चन में देखो बोला था टू एलिमेंट, तो मैंने लिया था लेट ऐसा कोई ए एंड बी, ये Sn में दो एलिमेंट लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, टू एलिमेंट आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखो टू एलिमेंट सेम ऑर्डर, तो मैंने सेम ऑर्डर लिया था सच डेट इसका ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी उसका सेम। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम होगा तो बताया था वो कंजुगेट होगा, इसमें बताया था दिस इम्प्लाइज कंजुगेट, कंजुगेट ईच अदर, दे आर कंजुगेट। ठीक है, तो दे आर कंजुगेट ये नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। क्यों, देखो हमारा एक रिजल्ट है। ठीक है, एक रिजल्ट देखो आप लोग, देखो पहले क्वेश्चन आपको समझ हो गया, क्वेश्चन में क्या था, दो एलिमेंट बोला Sn में दो एलिमेंट उसका ऑर्डर सेम। ठीक है, मैंने उसका ऑर्डर सेम लिया, उसके बाद बोला अगर ऑर्डर सेम है तो ये कंजुगेट होगा, ऐसा क्वेश्चन में। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंजुगेट नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला ये ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो हमारा रिजल्ट, एक रिजल्ट होता है, देखिए। ठीक है, if A and B, if A and B are conjugate, are conjugate, if A and B are conjugate, ठीक है, then order of A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर कंजुगेट है तब ये ऑर्डर इक्वल होगा। ठीक है, कंजुगेट है, अगर कंजुगेट है,
बट नेसेसरी नॉट टू, बट कन्वर्स नॉट टू, बट कन्वर्स नॉट टू। ठीक है, ये एक रिजल्ट। ठीक है, कन्वर्स नॉट टू। अगर इफ ए ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल, then A and B need not conjugate। ठीक है, B need not be conjugate। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट, ये रिजल्ट। ठीक है, अगर कंजुगेट है तो मतलब वो ऑर्डर इक्वल होगा। अगर इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है वो कंजुगेट होगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स, ये नहीं होगा, ये फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट मतलब फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब गुरुजी आप तो बता दिया था जी ये वाला होगा, कैसे होगा? आप ऐसे एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं ना। हाँ, एग्जाम्पल है मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, हमारा तो रिजल्ट याद नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल। अगर किसी को ये स्टेटमेंट याद है तो ये रिजल्ट चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, 30 सेकंड में हो जाएगा। तो देखो, मैंने एफ एंड जी दोनों लिया था जी से, जी मतलब ऐसे। ठीक है, अच्छा तो मैंने एफ को लिया था 1 2 3 4। ठीक है, ए बी एस, और जी को लिया था मैंने 1 2 और 3 4। ठीक है, देखो इसका जो ऑर्डर है, पहले इसका सीडी देखो, इसका सीडी क्या होता है? सीडी मतलब साइकिल कंपोजिशन, सीडी मतलब साइकिल कंपोजिशन। हाँ, सीडी मतलब साइकिल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सीडी तो क्या होगा? देखो पहले 2 1 1, तो पहले मैंने 1 1 लिख सकते हैं। 1 और 1 1, उसके बाद 2। अच्छा, इसका सीडी देखो, जी का सीडी क्या आया? ये 2 2। ठीक है, तो देखो ये भाई साहब का जो ऑर्डर आया, ये भाई साहब का ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर ऑफ एफ। तो ये भाई साहब को ऑर्डर देखो, ऑर्डर मतलब क्या होता है? सीडी को एलसीएम करना चाहिए, है ना? हमने पढ़ के आया था, जो सीडी है उसका एलसीएम मतलब उसका ऑर्डर बनता है ना? हाँ, ऑर्डर। तो एलसीएम कर दो एफ को। देखो एलसीएम 1 2 क्या होता है? 2 होता है ना? अच्छा, इसको भी ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ऑफ जी। देखो ऑर्डर ऑफ जी मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 2 2। तो ये तो 2 होता है ना भाई साहब? देखो ये भाई साहब का ऑर्डर 2, ये भाई साहब का ऑर्डर 2, लेकिन ऑर्डर तो सेम आ गया, लेकिन ये कंजुगेट कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो भाई, ये सेल्फ कंजुगेट वाला है, इसको भी सेल्फ कंजुगेट वाला है। हाँ, ये वाला कभी इसको साथ कंजुगेट नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉट कंजुगेट, ऑर्डर सेम, बट आप लिख सकते हो ऑर्डर एफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, बट नॉट कंजुगेट। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। अच्छा, तो सेकंड ये तो क्लियर हो गया अब।
देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, if G is finite group, if G is finite group, if G is finite group and G comma H and G comma H belong G, then G and H have same order, then G and H have same order if and only if and only if there exists a subgroup, if there exists a subgroup, there exists a subgroup H containing G such that G and H are conjugate, such that G and H conjugate, G and H are conjugate in H। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ट्रू फॉल्स। अच्छा, क्वेश्चन आप मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, देखो इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, मतलब जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसको दो, हाँ, जी और स्मॉल जी और स्मॉल एच जी में बिलोंग करता है। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद बताया था जी और एच सेम ऑर्डर, मतलब जी और एच का जितना ऑर्डर है वो सेम होता है। उसके बाद बोला इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, अगर जी और एच सेम ऑर्डर और एच एक सब ग्रुप कंटेन करेगा, कहाँ पे कंटेन करेगा, कैपिटल जी, तो कंटेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, जी और एच कंजुगेट होगा, ऐसा बोला था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि पहले मैंने किया था ना, ये नीट पहले तो मैंने एक रिजल्ट किया था। अगर ऑर्डर से ऑर्डर ऑफ ए सॉरी यहाँ पे जी और एच, ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, इक्वल है, डज नॉट, इसका मीनिंग मतलब ये डज नॉट इम्प्लाई कंजुगेट, ठीक है, ये डज नॉट इम्प्लाई करता है कंजुगेट। ठीक है, तो पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था वो सेम वाला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बोल दिया था, ये सब ग्रुप कंटेंट, ये आपको डराने के लिए किया था। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन, तो ये फॉल्स क्वेश्चन, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ए पी साइलो सब ग्रुप, ए पी साइलो सब ग्रुप
पी साइलो सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप ऑफ द अंडरलाइंग of the underlying additive group ठीक है, underlying additive group a finite commutative ring, a finite commutative ring ठीक है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग आर is an ideal in R, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला एक पी साइलो सब ग्रुप होगा अंडर एडिटिंग सब ग्रुप फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग आर इज एन आइडियल, मतलब उसको जो एक पी साइलो सब ग्रुप, ठीक है, जो पी साइलो सब ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप, तो उसको अंदर में जो सब ग्रुप कंटेंट किया ना, वो क्या है, वो आर पे आइडियल बनेगा, ठीक है। उस पर जो सब ग्रुप बनेगा वो किस पे, आर पे आइडियल बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये गिवन, मतलब ये उसको स्टेटमेंट, ठीक है। देखो तो हमारा गिवन था, गिवन मतलब क्या था, मतलब यहाँ पे क्या क्या बता दिया था, ठीक है। देखो तो हमारा जो गिवन था, बोला आर एक रिंग, ठीक है, ये होता है एक रिंग, ठीक है, रिंग, और एस एक सब ग्रुप, एस क्या होता है, एस एक सब ग्रुप, एस क्या होता है, एन एस में एस ही ले सकते हैं, एस एक सब ग्रुप, एस इज सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद बोला ये जो सब ग्रुप होगा ना, वो क्या है, वो आइडियल बनना चाहिए, किसको, वो दिस एम्प्लाइज इज आइडियल इन आर, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट था, आर एक रिंग और उसको एक सब ग्रुप एज, और एज क्या होगा, एज आर पे आइडियल बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखो, ये आइडियल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। देखो ये वाला हम नहीं कर सकते ना, अब ये स्टेटमेंट मैंने ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसी हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। एज आर पे आइडियल बनेगा और नहीं बनेगा, इसमें एक कंसेप्ट होगा। अच्छा, सबसे पहले आपको पी साइलो सब ग्रुप को बारे में जानना होगा, पी साइलो सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। पी साइलो सब ग्रुप तो देख लीजिए, पी साइलो सब ग्रुप, ठीक है। देखो जी एक ग्रुप, लेट एच सबसेट जी, पी साइलो सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप है, पी साइलो सब ग्रुप, इसका डेफिनेशन ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अच्छा, आपको मान लिया मैंने एच एक सब ग्रुप, लेट एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ आर, यहाँ पे जी मतलब क्या होता है, अच्छा जी, ठीक है, तो जी लिया था मैंने, जी मतलब यहाँ पे आर, तो एच एक सब ग्रुप जी, ठीक है, एंड
एंड जो एच का ऑर्डर होगा पी रेस टू आर, ठीक है। पी क्या होता है? पी एक प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम, प्राइम नंबर, ठीक है। पी इज प्राइम नंबर। अच्छा, एंड इफ पी आर divided order of G, but P R plus 1 does not divided order of G, then H is P silo subgroup, ठीक है। देन इसका मतलब दिस सिंपल उस इसी मतलब होता है एच क्या होता है? एच एस साइलो होता है, पी साइलो सबग्रुप। दिस इम्प्लाइज और एच इज कॉल्ड, दिस इम्प्लाइज एच इज कॉल्ड पी साइलो सबग्रुप, ये होता है पी साइलो सबग्रुप का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक रिजल्ट होता है और एक रिजल्ट, अगर पी एस एस जी एच इज यूनिक नॉर्मल इन जी, मतलब एच इज यूनिक बनना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट ठीक है, एक रिजल्ट एच इज पी एस एस जी, एच इज पी एस एस जी एंड एच इज पी एस एस जी। अच्छा, पी एस एस जी मतलब क्या होता है? पी एस एस जी मतलब साइलो सब ग्रुप जी, ठीक है। साइलो सब ग्रुप होता है ना, पी एस एस जी मतलब साइलो सब ग्रुप, ठीक है। पी एस एस जी मतलब साइलो सब ग्रुप, एच इज पी एस एस जी, ठीक है। देन एच इज नॉर्मल इन जी, एच is normal subgroup in G, if and only if H is unique, ठीक है। तो H क्या होना चाहिए? H यूनिक होना चाहिए, किसको? इन जी पे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट। अगर पी एस एस जी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी पे तो क्या होता है? एच यूनिक होना चाहिए, एच यूनिक होना चाहिए। ये तो हमारा रिजल्ट था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आर एक रिंग होगा तो ये भी एक सब ग्रुप होगा आर पे, तो एच किसका होगा? आर पे एक आइडियल बनना चाहिए। आइडियल बनेगा और नहीं बनेगा ये हम सोल्यूशन करके देख लेना चाहिए। अच्छा, सोल्यूशन देख लीजिए। एच इज पी एस एस जी, देखो एच इज पी एस एस जी, देखो सॉल्यूशन ठीक है। देखो एच क्या बोला क्वेश्चन में दे दिया, एच इज पी एस एस जी, सिंस एच इज पी एस एस जी, ठीक है। तो पी एस एस जी मतलब क्या होता है? उसका ऑर्डर क्या इम्प्लाई करते हैं? जो उसका ऑर्डर बनेगा वो होता है पी रेस टू आर, ऐसा होता है समथिंग आर, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला आर एक रिंग एन, ठीक है, एन आर प्लस डॉट इज रिंग, ठीक है। अच्छा, रिंग मतलब देखो एक रिजल्ट होता है, अगर रिंग बनेगा तो क्या होता है? रिंग बनेगा मतलब ये एबिलियन बनेगा। रिंग मतलब क्या होता है? पहले आपको ये जानना होगा रिंग मतलब क्या होता है ना। देखो अगर यहाँ पे एक छोटा रिजल्ट, ये रिंग होता है, कब होता है? रिंग इफ आर प्लस ये होता है एबिलियन ग्रुप, ठीक है।
और आर डॉट होता है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। ये होता है एक रिजल्ट। अगर रिंग बनेगा तो ये एक एबिलियन बनेगा, ठीक है। रिंग तब बनेगा जब आर प्लस डॉट आर प्लस में एबिलियन ग्रुप बनेगा और आर डॉट में सेमी ग्रुप। आर डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और प्लस मतलब एडिटिव। तो क्या होता है, ये तो इम्प्लाई करता है, ये क्या होता है, ये तो इम्प्लाई कर देते, दिस इम्प्लाइज आर प्लस इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप और उसको साथ साथ भाई साहब भी बता दिया एक फाइनाइट, ठीक है, एक फाइनाइट, फाइनाइट उसको साथ एज क्या होता है, सब ग्रुप इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एबिलियन और क्या होता है, और एज एस एस जी मतलब एज क्या होता है, एज आर का सब ग्रुप। दिस इम्प्लाइज एज इज नॉर्मल, एज इज नॉर्मल इन आर, ठीक है। तो एज आर पे नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होगा तो इसका इम्प्लाई क्या होता है, नॉर्मल होगा मतलब देखो एज अगर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो एज क्या होता है, यूनिक होता है ना, तो यूनिक होता है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होता है, एज यूनिक, एज इज यूनिक, यूनिक इन आर, ये तो होगा, ठीक है। तो मैंने ये तो बताया। उसके बाद अब बात आती है हमको क्या करना है, एज आर पे आइडियल बनना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, आर पे आइडियल, ठीक है। हमको प्रूफ करना होगा, क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। उसके बाद टू बी प्रूफ, टू शो डेट, टू शो मेरे को दिखाना होगा, कि दिखाना होगा, एज इज आइडियल, आइडियल इन आर, ये हमको दिखाना होगा, एज इज आइडियल, ठीक है। तो इसको आइडियल दिखाना होगा। और आइडियल मतलब देखो, आइडियल का होने का जो डेफिनेशन होता है, आइडियल का डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। अच्छा, आइडियल का डेफिनेशन देखो। अच्छा, आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, अच्छा आइडियल, ठीक है। तो मैंने एस एक सबलेट, देखो एस एस मैंने एक सबसेट लिया इसका आर, ठीक है, आर पे एक सबसेट लिया था, ठीक है। एंड ए बिलोंग एस, ठीक है, ए बिलोंग एस, दिस इम्प्लाइज such that first condition, sorry a belong R and R belong R, ठीक है, R belong कैपिटल R, such that, सर यहाँ पे मैंने R लिखा तो मैं G भी लिख सकता है ना, G भी, क्योंकि मैंने R पे दे दिया इसलिए मैं R लिखा। किसी किताब में आप G देखोगे, हाँ G, तो मैंने R लिया, ठीक है, एक ही बात है। सच दैट फर्स्ट कंडीशन A माइनस बी, सॉरी ए और बी दोनों लिया था, ठीक है। यहाँ पे ए कॉमा बी, ए और बी एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सबको अच्छे से लिखना होगा, एंड ए कॉमा बी बिलोंग एस, ठीक है। तो ए माइनस बी करने से वो एस पे आना चाहिए, एक नंबर कंडीशन। उसके और एक सेकेंड क्या होना चाहिए, ए आर बिलोंग एस एंड आर ए बिलोंग एस, ठीक है। तो एक कंडीशन होल्ड होगा तो वो भी होगा, ठीक है, एक भी होगा, दो करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ दे दिया। तो दिस इम्प्लाइज क्या होता है, एस इज आइडियल, दिस इम्प्लाइज एस इज कॉल्ड आइडियल, इज कॉल्ड आइडियल इन आर, ये हमारा डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारा आइडियल का डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारा आइडियल का डेफिनेशन। देखो हम कहाँ से कहाँ चला गया, पहले मैंने
साइलो बताया, उसके बाद नॉर्मल, यूनिक, उसके बाद मैंने आइडियल को घुस गया, आइडियल पे आ गया, है ना। हाँ देखो, मैथ बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। अगर किसी को समझ गया ना मैथ, तो बहुत कुछ हो गया। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। छोड़ो बात। हाँ कहाँ पे आया था मैंने, कहाँ पे आया था, अरे भाई साहब, ओ आइडियल पे। हाँ आइडियल, मेरे को आइडियल दिखाना होगा ना। हाँ आइडियल दिखाना होगा। तो देखो, तो इतना तो हो गया। तो मेरे को प्रूव करना होगा क्या, एच इज आइडियल इन आर, ये डेफिनेशन मैंने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा क्या था, देखो सिंस हमारा, हाँ देखो, लेट ए बिलोंग एच, ठीक है। और एच क्या होता है, एच इज दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच क्या होता है, P इक्वल टू आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एच एस एस जी, देखो यहाँ पे सिंस एच क्या होता है, पी एस एस जी। पी एस एस जी मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, हम कहाँ पे लिखा था, हाँ ये देखो, पी एस एस जी मतलब एच पावर आर होता है, ठीक है। ये तो हो गया, ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखो, तो ये तो हो गया। उसके बाद देखो मैंने आर एक कंसिडर किया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा लेट आर बिलोंग आर, ठीक है। उसके बाद मेरे को देखो, अगर ए तो एच पे गया, बी भी एच पे, देखो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। देखो एक नंबर कंडीशन, एन एन आर बिलोंग आर, ठीक है। पहला जो कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन देखो, ए बी आर पे, ठीक है। मैंने और एक कंडीशन किया, बी भी एच पे, ठीक है। ए भी एच पे, बी भी एच पे, तो ए मतलब होता है ए माइनस बी, ये हमेशा एच पे होता है, ठीक है। ये तो हो गया। जो सेकंड कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन देखो, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड देखो, सेकंड हमें क्या लेता, आर पी के, अच्छा तो सेकंड क्या देखना होगा, आर और एच बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा कंडीशन का था, अच्छा आइडियल, हाँ ये देखो, ए पे ए एच पे लिया था, आर पे लिया था, और जो आर एच और आर है और ए आर वो एच पे बिलोंग करना चाहिए, है ना। देखो सेकंड कंडीशन, तो मैंने तो लिया था, तो मेरे को मैंने एक लिया था P इक्वल टू, नाउ देखो P मैंने के लिया, कंसिडर किया, ठीक है। P के लिया था, तो उसके बाद देखो मैंने आर ए लिखा, ठीक है। आर ए लिखा, ए आर लिखने के लिए अच्छा था, ए आर P इक्वल टू पी के इंटू ए आर, ठीक है। ए आर लिया था मैंने, अच्छा। और एच का ऑर्डर क्या होता है, पी आर होता है, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या होता है, पी के, तो ए का आर ए, क्यों, क्योंकि आर क्या होता है, आर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है ऐसा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते है ना, आर पी के ए, ठीक है। देखो पी तो क्या होता है, पी मतलब एक साइलो होता है ना, तो पी एच का ऑर्डर होता है। देखो दिस सिंस एक रिजल्ट देखो, एच क्या होता है, एच होता है पी एस एस जी, है ना, पी एस एस जी। इसलिए क्या होता है, तो पी एस एस जी होता है, तो दिस इम्प्लाइज पी के ए इक्वल टू जीरो होता है ना, जीरो होता है। इसका मीनिंग्स होता है क्या होता है, आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जीरो होता है। ये जीरो मतलब ये डिवाइड करेगा टी आर को, ये जीरो हो गया मतलब ये जो डिवाइड करेगा किसी टी को, दिस इम्प्लाइज
पी के ए आर डिवाइड किसको करेगा, किसी भी पी टी मतलब ऑर्डर ऑफ एज को डिवाइड करेगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ एज को डिवाइड करेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एज को डिवाइड करेगा। अच्छा ये मतलब होगा ये डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज क्या होता है, ये जो पी आर होता है मतलब ए आर क्या पे बिलोंग करेगा, एज पे बिलोंग करेगा। तो इसका मीनिंग्स हमारा ये आइडियल बन गया, आइडियल बन गया। देखो हमारा डेफिनेशन था, दिस इम्प्लाइज एज इज आइडियल इन कहाँ पे, आर पे, ठीक है, ये आर पे आइडियल हो गया। देखो तो इसका डिवाइड करेगा मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ऐसे क्यों होगा, देखो ये वाला जो ऑर्डर, ये ऑर्डर समथिंग होगा, मतलब देखो क्यों डिवाइड करेगा, आपका मन में तो एक सवाल भी आएगा भाई साहब ये क्यों डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला जो ऑर्डर होगा ना, इसका ऑर्डर होगा किसी भी पी टी के बराबर, ठीक है, किसी भी पी टी के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या आता एक्चुअली वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। तो क्या होता है, टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलिए, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हाउ मेनी आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस, हाउ मेनी आइसोमॉर्फिज्म how many isomorphism classes of associative, how many isomorphism classes of associative how many isomorphism classes of associative ring with identity are there with identity ring, are there with 35 element, 35 एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए पे 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अच्छा अब बात आती है, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या था,
बोला था एक रिंग होता था एसोसिएटेड क्लास आइसोमॉर्फिज्म क्लास, हाउ मेनी मतलब कितने आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस बनेगा रिंग पे, उसका जो एलिमेंट 35, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तो रिजल्ट होता है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू, सच दैट पी क्या होता है, क्यू से छोटा होता है, where p and q distinct prime number, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। लेट एक ही बात होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। इफ p does not divided q minus 1, ठीक है, p does not divided q minus 1, this implies g is cyclic, ठीक है, साइक्लिक। अगर किसी भी साइक्लिक ऑब्जेक्ट ये बाद में होता है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन, इफ सेकंड p अगर डिवाइड कर गया था q माइनस 1 को, दिस इम्प्लाइज g इज नॉट साइक्लिक, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, और एक बात देखो, अगर किसी भी ग्रुप साइक्लिक बन गया तो इसका मतलब उसको पास एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, एक यूनिक, ठीक है। तो ये साइक्लिक मतलब ये यूनिक मिलेगा। हाँ, यही हमारा बात, यही हमारा ज़रूरत मिलेगा, काम का चीज़ होता है। हाँ, लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो देखो हमारा रिंग था, क्वेश्चन देखो हमारा क्या था, आर प्लस रिंग होता है ना। अच्छा, सॉल्यूशन देखो क्या बोला, आर प्लस डॉट, ये क्या होता है, ये होता है रिंग, इस रिंग बोली गिवन था, है ना। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब ये इम्प्लाई करते हैं क्या होता है, आर प्लस ये क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है, इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अगर किसी भी रिंग मतलब ये एबिलियन ग्रुप होना ही चाहिए, क्योंकि एबिलियन ग्रुप और आर डॉट पे सेमी ग्रुप बनना, तब भी तो रिंग बनेगा ना। हाँ, तो बात हो गया। तो उसके बाद देखो हमारा जी, देखो जी का ऑर्डर कितना एलिमेंट होता है, 35। हमारा जो जी था उसका क्या था, ऑर्डर ऑफ जी क्या था, 35। तो 35 कब लिख सकते, 5 इंटू 7, देखो ये प्राइम हो गया, है ना। पी मतलब ये भाई सब पी होता है और ये भाई सब क्यू होता है, क्यू, है ना। अच्छा, ये तो हो गया, हाँ, दोनों भाई सब मिल गया, है ना। हाँ, अब अच्छा देखो, अब भाई सब का खेल देखो। अच्छा, हमारा क्या रिजल्ट था, पी अच्छा पी तो देखो रिजल्ट कहाँ गया, हाँ ऐसा, पी मतलब 5, ठीक है। अच्छा, ये क्यू मतलब क्या होता है, 7 माइनस 1, तो 5, ये 6 से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, इतना ही डिवाइड। तो दिस इम्प्लाइज क्या होता है, दिस इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक, हाँ साइक्लिक हो गया, ये साइक्लिक ग्रुप बन गया। क्या ग्रुप बन गया, ये साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रुप नहीं लिखा, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप मतलब दिस इम्प्लाइज क्या होता है, यूनिक होता है, ये यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे देखो, यूनिक मतलब 1, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये भी कुछ रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये टी एफ आर का क्वेश्चन तो एक करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया।
देखो समझ लो आप लोग। अच्छा, the next let S be a collection, question number 5, ठीक है। let S be the collection of isomorphism, let S be the collection S be the collection of isomorphism is be the collection of isomorphism class of group classes of group G which have the property which have the property that every element of G, that every element of G, every element of G commutes only with the identity element G commute only with the identity element and itself then ऑप्शन ए जो इसका कार्डिनलिटी 1, ठीक है। ऑप्शन बी इसका कार्डिनलिटी 2, ऑप्शन सी जो इसका कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 and is finite ऑप्शन डी इसका जो कार्डिनलिटी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, 1 मिनट अभी आती है वो। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था, एस एक कलेक्शन आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट होता है ग्रुप का, जो एलिमेंट वो क्या होता है खुद और आइडेंटिटी से कम्यूट करना चाहिए और कोई नहीं। हाँ,
एस में कौन कौन एलिमेंट होता है? एस में मतलब हमारा जो एस होता है ना, तो एस वो जो सेट होता है कम्यूट एलिमेंट, कम्यूट एलिमेंट ऑफ जी, कम्यूट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। जी में जितने सारे एलिमेंट होता है वो कम्यूट करना चाहिए। किसको? जी इज कम्यूट विथ आइडेंटिटी एंड इट सेल्फ, ठीक है। यह होता है इसका कार्डिनलिटी, मतलब जी पे जितने एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट खुद को साथ कम्यूट करेगा, और ई मतलब आइडेंटिटी को साथ कम्यूट करेगा और नहीं, ठीक है। तो देखो कम्यूट मतलब क्या होता है, एन ए, तो आप रिजल्ट देख सकते हो। एन ए मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चाहता है कम्यूट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, सच डेट, ये रिजल्ट होता है एक्स बिलोंग जी, सच डेट ए एक्स और एक्स से ये कम्यूट होगा, ठीक है। देन एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एन इज सब ग्रुप ऑफ जी। इन क्या होता है, जी का एक सब ग्रुप होता है। अगर इफ ए बिलोंग, अगर ए क्या होता है, ये बिलोंग करेगा जेड जी पे सेंटर में, तो दिस इम्प्लाइज, तो एन ए होगा, पूरा एन ए होता है जी, ठीक है, पूरा एन ए होगा जी। तो मैंने जी एक कंसिडर किया था, ठीक है। तो जी पे एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो देखो जी लेट, अच्छा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए बिलोंग जी, ठीक है। तो मैंने ए कहाँ पे लिया था, ए जी पे लिया था, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो एन ए मतलब क्या होता है, कम्यूट करना। ये एन ए मतलब जो ए एलिमेंट किसको साथ कमिट करेगा, एक तो आइडेंटिटी को साथ कमिट करेगा और एक खुद ए को साथ, ठीक है। तो यही है, तो इनको पास दो ए और एक खुद एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट लिया वो खुद है और ई को साथ, ये दोनों को साथ कमिट करेगा और उस किसी को साथ नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने लेट, देखो ए को लिया मैंने आइडेंटिटी, खुद भी एक आइडेंटिटी लिया, तो उसको बाद क्या होगा, तो एन ई क्या होगा, तो ई कमा ई मतलब खुद एक आइडेंटिटी बनेगा, है ना। तो एन ई क्या होगा, एन ई होगा पूरा जी, ठीक है। तो पूरा जी देखो, ठीक है। तो ये भाई सबको ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा है भाई, ये भाई सबको दो एलिमेंट, देखो ऐसा लग रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने जो एलिमेंट लिया वो खुद को साथ कमिट करेगा और एक आइडेंटिटी को साथ कमिट करेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक एलिमेंट लिया ई आइडेंटिटी, तो ये तो खुद ही एक आइडेंटिटी है ना, ये क्या होता है, ये खुद एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको साथ तो कमिट करेगा और इन सॉरी खुद को साथ कमिट करेगा, ई को साथ कमिट करेगा और आइडेंटिटी को साथ, ये भी एक खुद भी एक एलिमेंट और खुद भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एक खुद एक एलिमेंट और खुद भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या होता है, एक होता है, तो इसका जो कार्डिनलिटी एक बनता है ना, तो दिस इम्प्लाइज, तो इसका जो कार्डिनलिटी बनेगा 1, तो ऑप्शन हाँ कहाँ पे गया, हाँ तो ये रॉन्ग, ये भाई सब रॉन्ग, ये भाई सब रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको अच्छा भी लगा तो मेरा क्वेश्चन लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने जब नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप खुद ही देख पा सकते हैं ना। तो आप थैंक यू।